मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दिशतु मे माहेश्वरी मंगलम दिशतु मे सदा शिव। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धि प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम भगवत भक्तजन सभी गीता भक्त जनों को स्वादर हरिस्मरण। भगवान नंद नंदन की असीम कृपा कि हम सब गीता जी के अनुध्यान कर रहे हैं। षोडश अध्याय के ऊपर विचार मंथन चल रहा है। दैवी संपत्ति कैसे जीवन में आए, क्योंकि आचार्य कह रहे हैं दैव्या आददानाय।
दैवी संपत्ति को जीवन में ग्रहण करना है और इस दैवी संपत्ति के ग्रहण से ही अंदर जो मालिन्यता है, कलुषता है, आसुरी भाव है, वृत्ति है, धीरे धीरे वो भी साफ होता जाएगा। आइए प्रथम श्लोक का उच्चारण करते हैं। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर् ज्ञानयोगव्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। भगवत भक्तजन कल तक हम लोगों ने दान के बारे में भी श्रवण किया। अभय, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, ये तीन जो है दैवी संपत्तियों का मूल है, मुख्य है। और दान, दम, यज्ञ, इस प्रकार से 26 गुणों का, दैवी संपदाओं का वर्णन भगवान किए हैं। कल हम लोगों ने दान के बारे में श्रवण किया। दान से व्यक्तित्व में एक प्यूरिटी आती है। स्वभाव रूप से हम बड़े लोभी होते हैं। ये लोभ को अगर दूर करना है, लोभ से बचना है, तो दान वृत्ति के द्वारा आप कर सकते हैं। उपार्जन हम करते हैं, धन की शुद्धि दान से होते हैं। उपार्जन में अगर कोई अशुद्धि है तो दान के द्वारा वो शोधन हो जाता है। जीवन में केवल टेकिंग एटीट्यूड है तो नारायण वो सुखी नहीं हो पाता है। जिंदगी के लिए अपना जीवन निर्वाह करने के लिए जरूरत है, हमें चाहिए धन, हमें चाहिए सम्मान, हमें चाहिए प्रेम, परंतु एक टेंडेंसी हो, एक भाव हो कि मैं भी कुछ दूं, मैं भी कुछ करूं। केवल मात्र लूं, टेकिंग नहीं, जीवन में एक गिविंग एटीट्यूड भी चाहिए। अपने शोधन के लिए, परिशुद्धि के लिए गिविंग एटीट्यूड जरूर होना चाहिए। इसीलिए जिनके जीवन में केवल टेकिंग एटीट्यूड है नारायण, वो आसुरी में जाएगा, लेना लेना लेना। और जिनके अंदर ये भाव आ गया है कि क्या दूं, कैसे दूं, गिविंग एटीट्यूड, वो तो नारायण बड़ा पवित्र माना गया है। भावना ही अगर हमारे जीवन में ये आ जाए तो देखना कितने व्यक्ति निर्मल हो जाता है। इसीलिए भगवत भक्तजन द्रव्य की शोधन, शुद्धि, ये गिविंग एटीट्यूड से होता है। कल मैंने किसी से चर्चा कर रहा था, किसी संत का प्रवचन सुन करके, तो उसमें संत जी कह रहे हैं कि देखो, दान से ना ये भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकता है। बहुत बड़ी बात है। थोड़ा विराट लार्ज स्केल में अगर देखें
भ्रष्टाचार लोभ का ही एक परिणाम है। अत्यधिक लोभ हो तो व्यक्ति अपने क्या ना क्या कर बैठता है। अगर उनके अंदर ये देने की भाव हो तो नारायण उस पर भी वो अंकुश लगा सकते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में एक कथा आती है, बहुत प्रासंगिक है। प्रजापिता ब्रह्मा के पास मानव, दानव और देव तीनों पहुंचे, तीनों के प्रतिनिधि, मानवों के प्रतिनिधि, दानवों के प्रतिनिधि और देवताओं के प्रतिनिधि। जाकर के निवेदन किया कि पिताजी आप हमें उपदेश दीजिए। प्रजापिता ब्रह्मा कुछ देर मौन रह करके द द द उच्चारण किया। मनुष्य के प्रतिनिधि, मानव के प्रतिनिधि प्रणाम करके चलने के लिए इजाजत मांगा कि आप आदेश दीजिए, आज्ञा दीजिए। प्रजापिता ब्रह्मा जी ने पूछा कि आपको समझ में आया उपदेश का अर्थ? बोले पिताजी आप हमारे पिता हैं, आप हमारे त्रुटि न्यूनता को जानते हैं और उस न्यूनता को जानकर के आपने उपदेश दिया। क्या समझा? कहते द मतलब आपने दत्त, दान करो। मनुष्य के अंदर स्वभाव से ही संग्रह वृत्ति है, इकट्ठा करने की वृत्ति है, और इसी के कारण वो लोभ में परिणत हो जाता है। अगर देने की भाव व्यक्ति के अंदर आ जाए तो लोभ का संवरण कर सकते हैं। और जिस दिन सच्चे हृदय से आप दान करोगे, प्रेशर से नहीं, मजबूरी से नहीं, प्रेम से अगर दान करते हैं, आपके हृदय बड़े प्रसन्न हो जाता है, खिल जाता है। इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा जी ने द कह करके मनुष्यों के लिए दत्त अर्थात जीवन में दान वृत्ति को प्रतिष्ठित करो। असुरों ने उठ करके चलने लगा। प्रजापिता ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप लोगों को समझ में आया? कहा बिल्कुल। आप द शब्द के द्वारा दयाध्वम, दया करो। केवल काट मार, लूट खसोट यही जीवन नहीं है। जीवन में दया भाव को रखो। आपने यही द शब्द के द्वारा कहा। प्रजापिता ब्रह्मा जी ने कहा ठीक समझा, जाओ। तो मानव भी गया दत्त, दान करो। असुर भी गया दयाध्वम, दया करो, दया के भाव को लाओ। अब देवताओं उठ करके चलने लगे, प्रणाम किया देवता और कहा हमें भी आपका उपदेश का अर्थ समझ में आया। क्या समझा? कहते आप द के द्वारा दम्यत शब्द कहा। दम्यत दमन करो, संयम लाओ जीवन में। देवता स्वभाव से ही बड़े भोग, आयासी, विलास बहुल है। इसीलिए जीवन को अगर पवित्र बनाना है तो संयमित जीवन होना चाहिए। इसीलिए आप द के द्वारा दम्यत, दाम्यत, दमन करो,
संयम में रहो, डिसिप्लिन लाइफ लीड करो। बृहदारण्यक के ऋषि लिखते हैं कि आज भी यही द उपदेश जीवन में जो भी प्रतिष्ठित करते हैं उनके जीवन बड़ा सुखद होता है। दान करो, दमन करो, दया करो। इसलिए भगवत भक्तजन, दान मतलब खोना, खो गया नहीं, खोना नहीं। दान मतलब व्यक्ति के जीवन को और विकसित करना। अगर ऐसा ही सुबह उठ करके निश्चय कर ले कि आज जो भी, जिससे भी मिलूंगा कुछ ना कुछ दूंगा। अरे क्या दे सकते हैं? आपके पास है क्या? एक मुस्कान तो दे सकते हैं, हंस करके पूछ तो सकते हैं। हम तो पहले से ही मुंह बना करके ही आते हैं। नौकर है, चाकर है, जो भी है, पहले ही मुंह बना करके, मूड बना करके बात करते हैं। हमें पता ही नहीं चलता है कि हम आ करके टेबल में बैठे, वो अगर चाय ला नहीं देते हैं तो चाय पीने का पी नहीं सकते। वही चाय देगा तो उनसे ही पूछ ले, भैया कैसे हो, ठीक हो ना? तो वो भी खुश हो जाएगा कि देखो मालिक हमारे लिए कितना अच्छा एक व्यवहार किया, हमसे पूछा कैसे हो। ये एक दान है। ये जो आपने पूछा, आपने मुस्कुराया, ठीक हो। वर्तमान आधुनिक युग में तो हंस करके बात करना भी बड़ा कठिन हो गया। इतना एंजाइटी, इतना टेंशन में लोग जीते हैं, तो उनके हंसी ही उड़ गया महाराज। अपने टेंशन में खोए रहते हैं। इसलिए नारायण भगवान दैवी संपत्ति में दान को भी रखा। दानम दमश्च, दम। देखिए वही कथा को याद कीजिए। दम्यता देवताओं के लिए प्रजापिता ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया, दमन करो। इंद्रिय संयम जीवन में बहुत आवश्यक है और ये दैवी गुण में आ रहे। हरिओम। वो लाइट जलाओ। हो रहे। इसीलिए भगवत भक्तजन दैवी संपत्ति के बिना, ये दम के बिना जीवन सुखद नहीं होता है। दमन, संयम बहुत आवश्यक है। देखो दो प्रकार का नुकसान हमारे जीवन में हो सकता है। एक तो है जिनके संयम नहीं है, भीतर की जो कीमती चीज है, जो शक्ति है, जो आधार मूल है, उसको वो बाहर फेंकता है, इंद्रिय अगर संयम न हो। और दूसरा, बाहर के गंदगी को अंदर ले लेते हैं। दोनों ही खराब है। बाहर के गंदगी को अंदर ले लेता है और अंदर के जो मूल शक्ति है उसको बाहर फेंकता है। इसीलिए संयम, दम जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दम नहीं है, संयमित जीवन न हो, तो वो जीवन में कुछ भी काम नहीं कर सकता है, कृतकार्य नहीं हो सकता है। इंद्रिय संयम आवश्यक है।
उपनिषदों में आया है इंद्रियानि हयान्याहु विषयांस्तेषु गोचरान। इंद्रियों को घोड़े के साथ तुलना किए, और अगर उस घोड़े को आप ट्रेन न करो, ट्रेनिंग न दो, तो वो कहां से कहां चला जाएगा। और जिनके घोड़े महाराज ट्रेनिंग है, लगाम है, तो वो तद विष्णु परमम पदम, वो परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवत भक्तजन जीवन में अनुशासन जरूरी है। डिसिप्लिन लाइफ लीड करना अति आवश्यक है, और वही व्यक्ति सुखी होते हैं। अगर वो आध्यात्मिक न भी हो, डिसिप्लिन लाइफ लीड कर रहे हैं, समय पर सोना, समय पर उठना, संयमित आहार करना, संयम रूप से विहार करना, एंटरटेनमेंट, तो उनके जीवन बड़ा आनंददायक होता है। भगवान कृष्ण इसीलिए तो भगवत गीता जी में कहा, इसी में युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बबोधस्य योगो भवति दुःखः। ध्यान में रखना चाहिए, जीवन एक डिसिप्लिन मेंटेन करके चलाना चाहिए। एक डिसिप्लिन हो, उठना बैठना खाना पीना जो भी आप करते हो एक डिसिप्लिन वे में हो, तो वो व्यक्ति का जीवन बड़ा सुखद होता है। इसीलिए हमारे पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि देखो, जीवन में 3 सकार को ध्यान में रखना चाहिए, पालन करना चाहिए। कहते दैनंदिन जीवन में स्वाध्याय करो, सकार। दैनंदिन जीवन में थोड़ा भजन करो, सकार साधना। और तीसरा सकार है सेवा। स्वाध्याय, साधना, सेवा, ये तीनों के द्वारा चौथा जो होगा वो वही है संयम। तो संयम का मतलब ही है स्वाध्याय करो, संयम का मतलब ही है सेवा करो, संयम का मतलब ही है साधना करो। और ये 4 सकार अगर जिनके जीवन में आ गया महाराज, वो 5वां सकार सिद्धि जरूर प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए संयम, ये संयम किसमें है? स्वाध्याय करो, सेवा करो, साधना करो। तो स्वाध्याय, सेवा, साधना और उससे क्या संयमित जीवन, और पूरे को जो जीवन में लाते हैं वही जीवन, वही मानव सिद्धि को प्राप्त करते हैं। इसलिए दमश्च भगवान कृष्ण 16 अध्याय में दैवी संपत्ति में इसको रखा। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ आचार्य शंकर लिखते हैं, एकांत स्थितिरिंद्रियोपरमणे हेतुर्दमश्चेतन संरोधे करणं शमेन विलयं यायादहं वासना तेनानन्दरसानुभूतिरचला ब्राह्मी सदा योगिना तस्माच्चित्तनिरोध एव सततं कार्यं प्रयत्नो मुने। कितना सुंदर श्लोक है कि इंद्रिय संयम, निर्जन वास, एकांत वास इंद्रिय संयम की साधना है। एकांत में रहो, ये इंद्रिय संयम की साधना है। अगर दम है, इंद्रिय संयम है, तो हमारा चित्त
चित्त संयम के कारण है। फिर लिखते अगर सम है, सम के द्वारा अहंकार, अहम वासना का लय होता है। तो वासना का लय होने से ही साधक सर्वत्र सर्वदा अखंड ब्रह्मानंद की उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए साधकों के लिए उपदेश दे रहे, सर्वदा चित्त को निरुद्ध करने के लिए यत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए भगवत भक्तजन दमश्च, भगवान संयम की बात कर रहे हैं। फिर दानम दमश्च यज्ञश्च, यज्ञ करो, जीवन में यज्ञ को प्रतिष्ठित करो, यज्ञमय जीवन बनाओ। भगवत भक्तजन गृहस्थों के लिए पंच महायज्ञ का व्यवस्था हमारे शास्त्रों ने दिया है कि दैनंदिन जीवन में 5 प्रकार के यज्ञ करो, जिसके द्वारा तुम अपने जीवन को पावन कर सकते हो। धर्ममय जीवन जीना है तो ये पंच महायज्ञ का पालन करो। ऋषियों ने कहा प्रतिदिन पंच महायज्ञ करते हुए जीना चाहिए। इसमें देवयज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ 3, नृयज्ञ और भूत यज्ञ, ये 5 यज्ञ हम प्रतिदिन अभ्यास करें। कुछ देखिए, इसको जब हम बोलेंगे आप लोग कुछ करते ही हैं, लेकिन उस बुद्धि से चूंकि नहीं होता है, इसीलिए शायद हमारे जीवन में उसका फल अथवा उसका भाव जागृत नहीं होते हैं। पहला देव यज्ञ है, प्रतिदिन देवताओं के लिए यज्ञ करो। देवताओं के उद्देश्य से पुष्प अर्पण करो, पूजा करो। प्राचीन काल में सुबह शाम यज्ञ का विधान मिलता है, किया जाता था। वर्तमान में आप प्रतिदिन देवता अर्चन करो। देखो, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यही 5 एलिमेंट है, इसी से तो हमारा जीवन चल रहा है। प्रत्येक तत्व के मूल देवता है, उनको स्मरण करो। और ये जो शरीर चल रहा है, चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वक, ये इंद्रियों के द्वारा आप उपभोग कर रहे हैं। प्रत्येक इंद्रिय के अधिष्ठात्री देवता है, उनको स्मरण करो। उनको स्मरण करके उनके उद्देश्य से पूजा करो। तो ये देव पूजन, देव यज्ञ का विधान है। नित्य प्रतिदिन कोई तिथि पर्व आए तो उससे विशेष पूजा, कृष्ण जन्माष्टमी, राम नवमी, अभी मातृपक्ष चल रहा है, अधिक मास चल रहे हैं, तो कई लोगों ने तुलसी आदि अर्चना का व्यवस्था नित्य प्रतिदिन ले रहे हैं, लिए हैं। तो ये नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। इससे ईश्वर देवता प्रसन्न होते हैं और वो हमारे लिए मंगल का कारण बनता है। इसलिए देव यज्ञ जरूर करें। देवताओं के लिए श्रद्धा निवेदन करें, देवताओं के लिए भावनाओं को रखें, देवताओं के लिए कुछ करे, नामस्मरण करे, जप करे, उससे देव प्रसन्न होते हैं। और वो जो ऋण है, देवताओं के ऋण अपने ऊपर, उससे आप उरीन होते हैं। देवता प्रसन्न होते हैं तो भाई
आशीर्वाद देते हैं, और वो आशीर्वाद हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। देवता कुछ लेते नहीं है तभी देवता बने, देते हैं। तो आप जब कुछ करते हो तो वो कुछ ना कुछ आपके लिए भी करते हैं, तो उनकी प्रसन्नता ही हमारे जीवन के लिए बहुत कुछ है। इसलिए देव यज्ञ करो। फिर लिखते हैं ऋषि यज्ञ करो। ऋषि यज्ञ का सरल उपाय है, ऋषियों को संतुष्ट करने का सरल उपाय है, ऋषि प्रणीत ग्रंथों का अध्ययन करो। नित्य प्रतिदिन गीता पढ़ो, गीता श्रीमद् भगवद गीता का पारायण करा करो। अरे समय नहीं है तो 10 श्लोक प्रतिदिन पढ़ो, उससे ऋषि ऋण से आप मुक्त हो सकते हैं। ऋषि प्रणीत ग्रंथों से आप बहुत उपकृत होते हैं। भाई संस्कार ज्ञान कहाँ से आपको मिलेगा? अगर ऋषियों ने धर्म का आचरण हम कैसे करें, धर्ममय जीवन कैसे हो, वर्ण व्यवस्था के अनुरूप हमारा कर्म क्या है, अगर ऋषियों ने न लिख करके जाता तो हम उसको प्राप्त कर सकते थे। आज जो भी आप कर रहे हैं धर्म के नाम पर, धर्म को मान करके, ये ऋषियों का देन है। हमारे जीवन में जो संस्कार है, हमारे जीवन में जो आध्यात्मिकता है, हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है, उसके मूल कारण है संस्कार, और वो ऋषियों के द्वारा प्रदर्शित। इसीलिए भगवत भक्तजन उन ऋषियों को स्मरण करके उनके प्रचित ग्रंथों का अध्ययन करो। ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए यही एकमात्र उपाय है। ऋषि प्रणीत ग्रंथों का श्रवण हो, ऋषि प्रणीत ग्रंथों का मनन हो, ऋषियों के उद्देश्य से कुछ कर्म कर रहे हो। इसलिए भगवत भक्तजन दैनंदिन जीवन में ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए ऋषि प्रणीत अध्ययन करो, स्वाध्याय करो। इसमें भी आने वाला है, ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए स्वाध्याय करो, इसी से ऋषि यज्ञ के द्वारा आपका जीवन पवित्र होता है। तीसरा है पितृयज्ञ। पितरों के उद्देश्य से कुछ करो। देखिए पितृपक्ष गया, कई लोगों ने देखा ये उत्तर भारत में पितरों के उद्देश्य से ये लगातार पितृपक्ष में तर्पण आदि किए। पितृ ऋण से उरीन होने के लिए पितरों के उद्देश्य से तर्पण करो। अगर माता पिता गुजर गए हैं उनके नाम पर तर्पण जरूर करो। अगर है जीवित है तो उनकी सेवा करो, ख्याल रखो। ये जो जीवन मिला माता पिता का देन है, यूं ही नहीं मिला। उनको याद करो कि आज जो भी कुछ मैं हूं मेरे पास है, इसके मूल में उनके अनुग्रह है, उनकी अनुकंपा है। इसीलिए माता पिता का सेवा करो। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ये एक रूप है। दूसरा रूप है कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके संतान उत्पन्न करो। उपनिषदों में आया प्रजातंतु मां व्यवच्छेत्सि। ये प्रजातंतु, ये जो श्रृंखला है, इसको व्यवच्छेद न करो। इसीलिए गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके संतान उत्पन्न करना और उसको सुसंस्कृत बनाना, संस्कार देना, ये आपका कर्तव्य है। इसलिए पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए माता पिता का सेवा करो, अगर है। अगर नहीं है तो उनके उद्देश्य से प्रतिदिन तर्पण करो, पुष्प अर्पण करो। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः आदि मंत्र के द्वारा।
और महाराज अपने जीवन में गृहस्थ विवाह आदि करके संतान उत्पन्न करो, और आपके आचरण को देख करके ही आपके संतान भी संस्कारवान होते हैं। आप अगर अपने माता पिता को याद नहीं करते, उनके प्रति कृतज्ञता का बोध नहीं है, उनको स्मरण करके आप अगर भावनाओं से कुछ व्यक्त नहीं करते हैं, तो आपके लिए आपके पुत्र, आपके संतान करेगा, अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। क्योंकि आपको देख करके ही आपके माता पिता किए, और आपको देख करके आपके संतान आपके लिए करेंगे। इतना जरूर ध्यान में रखना चाहिए पितृयज्ञ के बारे में। फिर चौथा है नृयज्ञ, नृ अतिथि पूजनम। कोई भी अतिथि हो उनकी सेवा पूजा करो। जिनका आने का कोई तिथि नहीं है वही अतिथि है। वर्तमान में मुश्किल होता है, डेंजर हो जाता है, परंतु अतिथि देवो भव, अतिथि के लिए कुछ करो। पहले जमाने में देखते हैं पुराणों में भोजन बना करके द्वार में खड़े खड़े इंतजार करते थे, कोई आए तो उनको प्रसाद दूं और फिर हम ग्रहण करूं। खास करके कहते हैं अगर रात्रि को आता है तो उनको रात्रि निवास जरूर करने दो। आजकल अननोन को, जान बिना पहचान को स्थान देना बड़ा रिस्क हो जाता है, परंतु ध्यान रखना चाहिए रिस्क लिए बिना जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता है। दूसरी बात है, अतिथि आप भी एक दिन रहे। इस संसार में जब हम आए कौन पहचानते थे? न माता पिता पहचानते थे, न माता पिता को मैं पहचानता था। एक अननोन अपरिचित व्यक्ति को ही सब लोगों ने स्वागत किया और कुछ दिन बाद सब अपना बन गया। इसलिए अतिथि देवो भव, इस वाणी को ध्यान में रखना चाहिए। प्रतिदिन अतिथि सेवा करो, और उसका एक वर्तमान रूप इस प्रकार से भी हो सकते हैं कि भाई प्रतिदिन पूजा आदि जब करते हैं अथवा भोजन के पहले एक व्यक्ति के भोजन के निमित्त कुछ अर्थ एक जगह पर रख दो, इसको संग्रह करो, और जब इकट्ठा हो जाए 2-4 महीना, 1 साल, तो वो किसी संस्था को दे दो। लेकिन प्रतिदिन भोजन के पहले वो करो कि आज मेरा ये अतिथि पूजन है, तो दिव्य भाव का जागरण होता है। अतिथि देवो भव, इस प्रकार से चौथा अतिथि देवो भव, और 5वां हो गया महाराज भूत यज्ञ। चिड़िया को, कुत्तों को, कौवे को कुछ दो। हमने देखा चिड़ियों के लिए दाना फेंकते कई लोगों ने, चौपाटी में देखा। ये अच्छी वृत्ति है। इस जीवन में केवल अपने लिए ही जीना नहीं है, सबके लिए जीना है। इस जीवन के लिए सबके अवदान है महाराज। ऋषियों के अवदान है, देवताओं के अवदान है, माता पिता के अवदान है, अतिथि के अवदान है, और अन्य प्राणियों के भी अवदान है। उसको ख्याल में रख करके जब आप कुछ करते हैं तो वो आपके लिए एक डिवाइनिटी को प्रकट कर देते हैं। देखो ना, एक आपके थाली में भोजन परोसा गया और आपके मन मुताबिक अच्छा भोजन, और आप एक ग्रास उठाए। अब वो ग्रास कितने का? फार्मर से लेकर कृषक है, जमीन है, देवता है,
सब लोगों की भूमिका है कि नहीं, कभी आपने चिंतन किया कि नहीं? पशु पक्षी, देखो खेत में अगर पक्षी ना हो तो उसका जो ये है उसको खत्म कर देता है, कीड़े मकोड़े खा करके। तो अनाज को पैदा करने के लिए ये भी तो जरूरी है। इसलिए जो ग्रास आप उठा रहे हैं उस ग्रास में सबका हिस्सा है, और उसको मान करके जान करके जब आप देते हैं भोजन के पहले, तो वो महाराज सब के लिए आप जब कुछ करते हैं तो वो बड़ा पवित्र आपको बना देता है। इस प्रकार से जीवन में अन्यों के लिए, अन्य दूसरों के लिए कुछ करना भूत यज्ञ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर ऐसा जो अपने लिए केवल भोजन बनाता है, अपने ही पेट भरता है, वो तो महाराज पाप को खाता है। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात ये पचन्ति। जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं और खाते हैं। भुंजते वो भोग करता है, खाता है। क्या खाता है? अघम, अघ शब्द का अर्थ है पाप। और जो महाराज ये यज्ञों के संपादन अनंतर प्रसाद लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ करो, पंचमहायज्ञ करो दैनंदिन जीवन में, और उसके बाद तुम प्रसाद के रूप में जीवन के लिए भोजन करो। यज्ञ शिष्टासिनः, यज्ञ के अवशेष जो असित खाता है, मुच्यते सर्व किल विषय, वो सभी पापों से वो मुक्त हो जाता है। भगवत भक्तजन, इसीलिए यज्ञ अवशेष अमृत होता है, और यज्ञ के बिना अगर आप कुछ खाते हैं तो वो पाप को आप खाते हैं। तो अवशेष प्रसादे सर्व दुखानाम हानि। इसलिए जीवन में ध्यान रखना, ये जो दैवी गुणों में यज्ञ को रखा, निश्चित रूप से आपको यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। स्वाध्यायस्तप आर्जवम, स्वाध्याय करना चाहिए। देखो, ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए स्वाध्याय का व्यवस्था दिया, और यहाँ स्वाध्याय अलग से दैवी गुणों में रखा कि नित्य प्रतिदिन सद ग्रंथों का अध्ययन करो। उससे मन पुष्ट होता है, उससे संस्कार बनता है। देखो, शारीरिक पुष्टि के लिए हम बहुत कुछ परहेज करते हैं, ग्रहण करते हैं, क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो शरीर तो हृष्ट पुष्ट होता है, जरूरी है, करो। लेकिन मन पुष्टि के लिए आपने क्या किया? धर्म ग्रंथों का श्रवण हो, अध्ययन हो, तब जाकर के मन पुष्ट होता है। नित्य प्रतिदिन कुछ ग्रंथों का अध्ययन हो, जिससे आपके मन बड़ा प्रबल होगा, मन बड़ा पुष्ट होगा, मन बड़ा स्थिर धीर होगा। इसलिए नित्य प्रतिदिन स्वाध्याय जरूर करें। ऐसे तो वेद का विधि है कि अपने वर्ण आश्रम उचित वेद भाग को अध्ययन करो। किसी का साम वेद है, किसी का ऋक वेद है, किसी का यजुर्वेद है, किसी का अथर्ववेद है। तो अपने स्व शाखा के अंतर्गत अध्ययन करो, स्वाध्याय जरूर करो। उससे क्या होता है ना, मन बड़ा संयमित होते हैं, सुंदर होते हैं, मन बड़ा निर्भरशील होते हैं, मन बड़ा ताकतवर होते हैं। स्वाध्याय जरूर करना चाहिए, सत ग्रंथों का अध्ययन करो। स्वाध्याय, कई भक्तों नित्य कुछ पाठ लेकर के रखे हैं, हम जानते हैं।
उससे क्या होता है ना, जीवन बड़ा, अपने वृत्तियों में एक परिवर्तन आता है। मैं देखता हूं कई लोग सुबह उठ करके ऑफिस के लिए निकल पड़ता है, चाहे लोकल ट्रेन में हो चाहे बस में सफ़र करता हो, तो वो बैठ करके अपने कुछ पाठ जो है कर लेते हैं। देखो वो जो कर रहे हैं उनके पास समय नहीं, अच्छा है ना, अगर बैठे बैठे कुछ और सोचते ये वो उससे अच्छा आप कुछ पाठ कर लिया, आपका एक धर्म का पालन भी तो हुआ और आपके मन भी प्रसन्न हुआ होता है। 24 घंटे भगवान आपके लिए दिए हैं, 24 मिनट उनके लिए आप नहीं दे सकते। धर्मशास्त्र का विधि है उपार्जन के 10वां हिस्सा आप दान के लिए रखो। तो भाई 24 का 10वां हिस्सा कितना होता है? 2 घंटे 45 मिनट, 24 घंटे का तो 2 घंटे 45 मिनट कम से कम भगवान का नाम स्मरण हो, चिंतन हो, स्वाध्याय हो, कुछ ना कुछ करके उनके लिए कुछ करना चाहिए। बाकी समय तो अपना है, आपके है, परंतु जिनके द्वारा आप उपकृत हो रहे, देख रहे, बोल रहे, चल रहे, शब्द को ग्रहण कर रहे हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध को अनुभव कर रही इंद्रियां जिनके द्वारा प्रबल होकर के काम कर रहे हैं, उनके लिए आपके जीवन में क्या है? तो ये जो यज्ञ की व्यवस्था है, ये जो दान की व्यवस्था है, ये जो स्वाध्याय की व्यवस्था है, तो इससे व्यक्ति बड़ा पवित्र हो जाता है। देखो जप करने के लिए बैठेंगे भगवान के पास, अगर ये पवित्रता पावनता ना हो तो फिर आप कैसे यज्ञ का, ये लाइट बंद कर देना, कैसे यज्ञ आप करोगे? इसलिए नित्य प्रतिदिन स्वाध्याय होना चाहिए। तपः स्वाध्यायस्तप आर्जवम, जीवन में तप हो। तप शब्द का अर्थ ही है तपस्या। इसको अगर और सहज करके समझा जाए तो तापना, कष्ट सहन करना, तपस्या। तप शीत उष्ण द्वंद्व का सहन करना तप है। गीता जी में 17 अध्याय में भगवान तप के बारे में बताया, मैं उसी को आपके सामने रखता हूं। जो जानते हैं वो देख भी सकते हैं। भगवान 17 अध्याय में कहते हैं, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। जरूर आप इसको देखें। देव देवताओं का, द्विज ब्राह्मणों का, गुरुजनों का, प्राज्ञ बुजुर्गों का, पूजनम पूजा करो, अर्थात उनके प्रति आदर भाव रखो, उनके लिए कुछ करो। शौचम सुचिता, ये तपस्या में आ रहे हैं। आर्जवम सरलता, ब्रह्मचर्य अहिंसा च, हिंसा ना करना, काय से, शरीर से, मन से, किसी भी प्रकार से हिंसा ना करना। भगवान कह रहे शारीरम तप उच्यते, ये शारीरिक तप है।
मानसिक तप है वाणी को मधुर बनाना। भगवान इस पर भी प्रकाश देते हैं। उनका कहना है अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितंच यत्। किसी को ऐसा कोई भी शब्द न बोले जिससे उनके चित्त में उद्वेग तैयार हो, उद्वेग उत्पन्न हो। अनुद्विग्न वाक्य प्रयोग करें। व्यवहार में कई बार हम सोचते हैं कि शायद ऐसा ना करूं तो हमारे नौकर चाकर सुनेगा नहीं, ऐसा नहीं है। आपके मधुर व्यवहार से अधिक काम आप ले सकते हो। झुंझलाने से अधिक दिन तक नहीं चलता, एक आध दिन चल पड़ेगा अलग बात है। प्रेम करके देखो, अनुद्वेग पूर्वक जीवन को बनाओ कि आपको देख करके डरता है कि आपको देख करके आनंदित होते हैं। एक घर में मैं गया तो देखा उनके जो घर के मालिक है वो अभी दफ्तर से या बिजनेस से आए नहीं, तो बच्चे लोग सब टेलीविज़न खोल करके कुछ देख रहे थे। मैं गया तो मैंने बोला अरे देखो तुम लोग देखो। बड़ा ड्राइंग रूम में एक साइड में हम लोग बैठे गप कर रहे हैं और जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और टाइम देखा, झटपट इन लोग फटफट रिमोट से बंद कर दिया और चुप होकर के अपने अपने कमरे में चले गए। मैंने बोला क्या हुआ? बोले उनके पापा आ गए। और पापा आते ही घर में एक पूरा चुप हो गया। अपने अपने कमरे में सब चले गए, बच्चे पढ़ने लग गए, बहुएं जो है किचन में चली गई काम करने। ये जो एक सब लोग मिल करके एक आनंद का माहौल था, जैसे कैसे गुम हो गया। मुझे तो उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भाई किसी को देख कर के किसी का स्फूर्ति आनंद ही हट जाए, चला जाए, ये कैसा व्यक्तित्व है भाई। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनुद्वेग करम वाक्यम, व्यवहार शब्द ऐसा करो कि अनुद्वेग न उत्पन्न हो, आपके व्यक्तित्व आपके पर्सनैलिटी ऐसा हो कि कोई भयभीत ना हो। वाणी ऐसा बोलो जिसमें मधुरता हो, मिठास हो, संयमित वाणी बोलो, स्लिप ऑफ टांग नहीं। इसीलिए मनु महाराज कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मा ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य भी न बोलो। इसीलिए तप क्या है? ये हो गया वांग्मय तप। तो देखो शारीरिक तप है, मानसिक तप है, ये सब तपस्या के द्वारा, तप के द्वारा जीवन बड़ा पवित्र होता है। अगर धार्मिक बनना है, धर्ममय धर्म पथ पर चलना है, तो केवल धर्म के बाह्यिक आचरण, बाह्य आचरण के द्वारा ही आप धार्मिक नहीं बनते भाई। सुबह उठ करके एक लोटा पानी लेकर के बाबा के सर पे डाल दिया, हर हर महादेव, और बस हो गया, इतना ही नहीं। मैं कई बार देखा हूँ बोलना नहीं चाहिए, फिर भी बाबुलनाथ जी में जाता हूँ प्रतिदिन दर्शन करने के लिए सुबह सुबह। तो कुछ भक्त जो है एकदम नियम से प्रतिदिन वो बाबुलनाथ जी में आते हैं, पानी चढ़ाते हैं। उनको देख करके बड़ा कष्ट होता है। क्या कष्ट होता है?
वो जो कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, दीपक दिया कर रहे हैं, पुष्प अर्पण कर रहे हैं, माला चढ़ा रहे हैं, चंदन दे रहे हैं, एकदम यंत्र जैसा, एक भाव भी नहीं। पानी चढ़ा रहे तो उनके पास तो बैठ नहीं सकता, तो बैठने का समय नहीं, तो खड़े खड़े बोतल में पानी लाए डाल दिया, चंदन लाए डाल दिया, अगरबत्ती या दीपक कर्पूर जलाया तो ऐसे 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 दिखा रहे कि उसमें कोई अंतर से कोई संबंध ही नहीं है, केवल क्रिया कर रहे हैं। भगवान है, जरूर ग्रहण करता ही होगा, हम जैसे मनुष्य नहीं है, परंतु कोई भाव पक्ष भी है नारायण। तपस्या ऐसा नहीं है, जीवन ऐसा नहीं है रुखा सुखा करने के लिए बोल दिया अथवा मैं जाना कि करना चाहिए तो बस एकदम यंत्रवत नहीं ना। कुछ लोगों को देखता हूं कि वो जैसे पानी चढ़ाया, चंदन दिया, भस्मा और फिर माला दे दिया, या तो भस्म लगा रहे, भस्म लगाने के पानी वो देने के पहले कोई और एक लोटा पानी डाल दिया, तो उनकी जो दृष्टि है ना, वो जो आंखें लाल पीले करके देखते हैं, बड़ा आश्चर्य लगता है कि देखो पूजा ही कर रहे भगवान के, तो इस पर भी हमारा संयम न हो, तप न हो कि थोड़ा चलो कर दिया अच्छा हुआ, तो फिर हम कहां कैसे जी रहे भाई। इसलिए यंत्रवत नहीं, जीवन में अगर कुछ अपने जीवन में कुछ शांति को अगर आप पाना चाहते हैं तो जीवन में एक लाइफ में फेरफार की जरूरत है। प्रत्येक आचरण में सजगता, सतर्कता और अवेयरनेस की जरूरत है, और इसी के लिए इसी प्रकार से आपके जीवन में दैवी भावों का विस्तार होता है, आगमन होता है। तो इसीलिए भगवत भक्तजन प्रथम श्लोक के द्वारा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तपस्या करो, और अंत प्रथम श्लोक में है, अंतिम में है आर्जवम, सरलता, जीवन सरल हो। भगवत भक्तजन आज यहीं रखते हैं, कल फिर आगे के चिंतन करेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।